मोनाहान ब्लॉग के साथ अस्सलाम वालेकुम। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ न्यूयॉर्क में और आज यहाँ पर ओवरसीज़ पाकिस्तानी ग्लोबल फाउंडेशन का इवेंट हो रहा है और ये उनकी सालाना तकरीब है ओवरसीज़ पाकिस्तानी ग्लोबल फाउंडेशन के साथ, जो ताल्लुक़ जो है वो काफ़ी पुराना। और ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी ग्लोबल फाउंडेशन विच वर्क्स फॉर द राइट्स ऑफ द ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़। तो मुझे याद है ग़ालिबन 2018 में भी जब ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन की बुनियाद रखी गई थी तो तब भी मैं इनके इवेंट पे मौजूद थी और शिरकत की थी, और आज भी इनके जो सालाना तकरीब है उसका हिस्सा हूँ। तो इस हवाले से इस तकरीब में क्या होने जा रहा है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी ओवरसीज़ के राइट्स के लिए किस तरह से काम कर रही हैं। हम लोग काफ़ी फैमिलीज़ की हेल्प कर चुके हैं ऑलरेडी, और अभी रिसेंटली जब हम स्टार्ट हुए थे 2 years ago, एक लेडी थी, उन्होंने अपने बेटे की शादी की पाकिस्तान में, और जब वो अपनी ब्राइड को लेने के लिए गया वहाँ पे तो उसको वहीं उसके बॉयफ्रेंड ने, बेटी के बॉयफ्रेंड ने शूट कर दिया और वहीं उसकी डेथ हो गई बच्चे की। सो वो माँ बहुत परेशान थी कि कोई उसके लिए हेल्प के लिए नहीं आया, पता नहीं चल रहा किसने ये हरकत करी है। सो वी गॉट कनेक्टेड हर टू मिनिस्टर्स ओवर देयर, और सारे लोगों को कनेक्ट करा उनके साथ, और इस तरह उन लेडी की सुनी गई और वो अब उनका केस जो है कोर्ट में चल रहा है। 2018 में जब ओवरसीज़ पाकिस्तानी ग्लोबल फाउंडेशन के इवेंट में जब शिरकत की थी, रिपोर्ट तैयार की थी, तो उस वक्त उनका ये कहना था कि जो नई हुकूमत है आने वाली तहरीके इंसाफ की, उनसे उनकी ये उम्मीदें थी कि कम अज़ कम वो जो वन विंडो ऑपरेशन है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए, जो उनके मसाइल हैं बैक होम में, उनको हल करने में वो मददगार साबित हों। जिसके बाद हमने देखा कि 2019 में जुल्फ़ी बुखारी जो कि मिनिस्टर्स थे उस वक्त ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के, उनसे भी उनकी यही डिमांड थी कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए वन विंडो ऑपरेशन जो है वो शुरू किया जाए, ताकि वो जब अपने बैक होम में जाएँ तो उनके जो भी वहाँ पे लीगल इश्यूज़ हैं या ज़मीन के मामलात हैं, जो कि ज़्यादातर यही मामलात होते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी को, और इसके अलावा वोट का हक़ जो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का राइट है, इन तमाम मामलात में हुकूमत से बातचीत की गई। और आज दोबारा से यहाँ पर हम इनके जो मुंतज़मीन हैं उनसे बात करेंगे कि उनको अपने इन हकूक़ की जो ये जंग लड़ रहे हैं उसमें उनको कहाँ तक कामयाबी हुई है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी ग्लोबल फाउंडेशन के जो रूह रवा हैं, जो चेयरमैन हैं ज़हीर महर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। ज़हीर महर साहब, सफ़र जो है काफ़ी हद तक आगे आ चुका है अब, जो 2018 और 17 में जो शुरू हुआ था, तो अब मुझे बताएं अब तक कितनी अब तक कामयाबियाँ हो चुकी हैं, जो हकूक़ की आप जंग लड़ रहे हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए, कुछ कामयाबी हुई है कि नहीं? अकेला ही चला था जान में मंजिल, चलता गया कारवां बनता गया। आज अल्हम्दुलिल्लाह 2017 में हमने अपना ओवरसीज़ पाकिस्तानी ग्लोबल फाउंडेशन का इनकाद किया था। आज हम दुनिया के 15 ममालिक के अंदर काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला आप वीडियो प्रेजेंटेशन में देखेंगी कि दुनिया के 15 ममालिक से लोगों के बयानात, उनके पैगामात आए हैं, और आज हम अपनी जो है इंशाल्लाह ताला फर्स्ट ओवरसीज़ कन्वेंशन इन एवर इन द हिस्ट्री कराने जा रहे हैं, तो जिसके अंदर तमाम सियासी जमातों के जो है वो लीडर और उनके कारकुन जो हिस्सा ले रहे हैं, और न्यूयॉर्क की 12 मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशनें जो हैं वो इसमें हिस्सा ले रही हैं और इस कन्वेंशन को सपोर्ट कर रही हैं। अच्छा, मुझे याद है कि 2019 में भी जब मैं आई थी तो उस वक्त जुल्फ़ी बुखारी साहब आए थे, बड़ी बात हुई थी, उनसे हमने की थी कि वन विंडो ऑपरेशन शुरू किया जाए और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के राइट्स को। अब तो है वो मिनिस्टर नहीं रहे, लेकिन हुकूमत ने इस हवाले से कुछ इक़दाम किए हैं या नहीं? हमारी काफ़ी तजावीज़ के ऊपर हुकूमत ने जो है वो काफ़ी तवज्जो दी है, जिसके अंदर सऊदीया के जेल के अंदर कैदियों के छुड़ाने का मसला था, जिसके अंदर हम नॉन फाइलर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए गाड़ी ख़रीदना या जायदाद ख़रीदने का मसला था। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल के लिए मौजूदा हुकूमत जो है वो कोशिश कर रही है, बट नॉट इनफ। हमें जो है जो जिस तरह ओवरसीज़ पाकिस्तानी को हक़ जो है वो मिलना चाहिए, वोटिंग हक़ मिलना चाहिए, और हमारे लिए रिज़र्व सीटें भी होनी चाहिए ताकि हम अपने मुल्क की बेहतर खिदमत कर सकें। तो वैसे वो EVM तो स्टार्ट कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हो, तो उससे शायद मज़ीद ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को भी शायद कोई चांस मिल जाएगा वोटिंग का। जी, वी रियली अप्रिशिएट जो मौजूदा हुकूमत काम कर रही है, लेकिन हमारी जो अपोजिशन जमातें हैं, हमारी उनसे भी गुजारिश है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोटिंग राइट्स के लिए या उनकी सीटों के लिए वो भी हमारे साथ तावन करें, तो उनकी बड़ी मेहरबानी होगी। विजेश, कैसा लग रहा है कि पाकिस्तान को इंटरनेशनल फोरम में रिप्रेजेंट करना, और फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानी ग्लोबल फाउंडेशन में भी आपने इतना काम किया है और कर भी रहे हैं,
कैसा लग रहा है? जी बहुत अच्छा लग रहा है, फ़ख्र सी बात है। और पहली दूसरी बात है कि पाकिस्तान के साथ जो पाकिस्तानी दियार गैर में रहकर जो पाकिस्तानी जो कम्युनिटी है उसमें हम अपना हिस्सा डाल रहे हैं अपनी तरफ से, और इस बात का जो मैसेज दे रहे हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो मुस्लिम हमारे भाई बहन हैं उनको ये मैसेज दे रहे हैं कि हम भी आपके साथ हैं और पाकिस्तान के जो मसाइल हैं उसमें वो भी हमारे मसाइल हैं, वो एक आम मसाइल हैं, वो उसके लिए जो है हम अपनी जो है साथ अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। और उसके साथ साथ हम ये चाहते हैं कि जो पाकिस्तान में प्रॉब्लम्स हैं जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को, उसमें जो आप स्पेशली मगरिब में देख रहे हैं, अमेरिका में देख रहे हैं, जहाँ पर अमेरिका की सबसे बड़ी जो खूबी है वो जो जिसको कहते हैं लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, लेकिन मेरे नज़दीक ये समझता हूँ कि ये लैंड ऑफ डाइवर्सिटी है, जहाँ पर मजहबी रवादारी की एक बड़ी मिसाल पाई जाती है। और यहाँ ये कंट्री जो है वो हर मुल्क को जो है वो रिप्रेजेंट करता है, और एक लम्हे के अंदर 84 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं और 84 कल्चर्स को जो है ना अडॉप्ट किया जाता है। तो मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ आपके इस प्लेटफॉर्म से कि पाकिस्तान में जो हमारे रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं उनके लिए जो है वो आप इनिशिएटिव लें और डाइवर्सिटी को जितना स्ट्रेंथ कर सकते हैं करें, ताकि मुल्क की खुशहाली और तरक्की जो है और माशी जो इस्तेकाम है वो डाइवर्सिटी की स्ट्रेंथ के ऊपर ही है। बिल्कुल, मजहबी जो हम आहंगी है उसका तो हम डेफिनेटली एग्जांपल यहाँ पे भी देख रहे हैं। विजेश, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच कि आप हमारे लिए आए हैं यहाँ पे। मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी ग्लोबल फाउंडेशन का पाकिस्तान की पंजाब की प्रेसिडेंट हूँ वुमेन विंग की, और इनके साथ 1 साल से मैं जुड़ी हुई हूँ। और इस वक्त हमारे फाउंडर के इनवाइट पे वन ऑफ द गेस्ट मैं भी पाकिस्तान से इस कन्वेंशन को अटेंड करने आई हूँ, जो कि मैं समझती हूँ हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है और बहुत जल्द अचीवमेंट है।